हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली हम लोग जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है आब्यू मैट्रिक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई, इसका हम लोग जो है आज बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं करते हैं भाई, तो 12th का मैथ आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 5 मिनट शुरू का 5 मिनट आपसे मांग रहा हूं। आप अगर यदि ध्यान से 5 मिनट को सही से सुनते हैं, 5 मिनट अगले आने वाला 5 मिनट में ध्यान से सुन लेते हैं, तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा भाई, आप खुद ब खुद अपने से बना लेंगे। तो उम्मीद करता है कि ये 5 मिनट आप बिल्कुल जो है जरूर देंगे अपने पढ़ाई के लिए, और 5 मिनट के अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। फिर अगले 5 मिनट में आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो है आप 5 मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ 5 मिनट में आपको शुरू का 5 मिनट मांग रहा हूँ, बाद का 5 मिनट आप खुद यहाँ से लगा के जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन शुरुआत का 5 मिनट आपको देना होगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चीजों को अच्छे से, एक एक चीज पहले जानेंगे कि हम लोग मतलब मैट्रिक्स क्या है, आब्यू क्या है, फिर आब्यू का हम लोग जो है यहाँ पे जो है ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना, रो कॉलम क्या होता है, सभी चीजें हम लोग, आब्यू की संख्या क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे भाई। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है करते हैं वीडियो का शुरुआत, है ना। चलिए आइए, तो पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे आब्यू, है ना। आब्यू क्या है, किसको बोलते हैं आब्यू भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आइए, आब्यू, आब्यू क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। मान लेते हैं, सबसे पहले छोड़िए, मान लेते हैं आप ना मार्केट गए, है ना, मार्केट गए और वहां पे ना आप बुक खरीदते हैं, है ना, बुक खरीदते हैं, मार्केट गए, वहां पे आप खरीदते हैं बुक, बुक खरीदते हैं, और क्या खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, है ना, बुक खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, और क्या खरीदते हैं, चलिए बुक और नोटबुक और पेन यहाँ पे लिख देते हैं, पेन खरीदते हैं, मान लेते हैं, है ना, बुक खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं और पेन खरीदते हैं मार्केट से। तो मान लेते हैं आपने जो है ना 5 बुक खरीदा, 2 नोटबुक खरीदा और 3 पेन खरीदा, है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं, घर जाके हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं चीजों को। अरेंज करने का मतलब क्या क्या खरीदा, कितना रुपया लगा, ये हम लोग अरेंज करते हैं घर आके, कि पहले जो है बुक कितना खरीदा ये हम लोग साइड करते हैं, फिर कॉपी कितना खरीदा साइड करते हैं, फिर पेन कितना खरीदा ये हम लोग साइड करते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि मार्केट जाके बुक पेन, हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का बात कर रहे हैं भाई, तो हम लोग क्या क्या ही खरीद सकते हैं। हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग जो है सबसे पहले कॉपी किताब ही खरीदेंगे और कलम खरीदेंगे ना, और क्या खरीद सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे मार्केट में बहुत कुछ मिलता है भाई, है ना। तो चलिए यहाँ पे बुक हम लोग खरीदे, नोटबुक खरीदे, पेन खरीदे, मान लेते हैं आप अकेला मार्केट। अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो भाई, इसको स्टॉप कर दो। मान लेते हैं आप ना अकेले मार्केट नहीं गए, आप 2 दोस्त के साथ गए। मान लेते हैं आपका जो है, आपका नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है, ठीक है, 2 दोस्त गए आप लोग। और यहाँ पे पहला, राम जो है किताब खरीदता है, किताब, राम भी किताब खरीदता है, आप भी किताब खरीदते हैं, राम भी कॉपी खरीदता है ना, राम भी कॉपी खरीदता है और आप भी खरीदते हैं, राम भी कलम खरीदता है, कलम और आप भी खरीदते हैं। तो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि राम जो है ना किताब खरीदा 2 और कॉपी कितना खरीदा 3, और जो है ना राम ने कलम खरीदा 1, ठीक है। अब आपका बारी आया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने कॉपी खरीदा, है ना, आपने, आपका नाम श्याम है, आपने कॉपी खरीदा 4, सॉरी किताब खरीदा 4, कॉपी खरीदा 2, है ना, और यहाँ पे कलम खरीदा 5, है ना। सब अपने अपने हिसाब से खरीदता, बजट के हिसाब से, है ना, सब अपना बजट के मतलब पैकेट में कितना बैलेंस है यार, तो उसके हिसाब से खरीदते हैं, और जरूरत कितना है ना, बैलेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जरूरत के हिसाब से भी हम लोग खरीदते हैं, बहुत सारा चीज खरीदना थोड़ी है, फिर बाद दोबारा से भी तो मार्केट आना। तो इस चीजों को, जब इन ही चीजों को हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, आप 2 दोस्त नहीं 3 दोस्त भी जा सकते, 4 दोस्त भी जा सकते, जैसे तीसरा दोस्त यहाँ पे लिख दिए, है ना, जैसे कि तीसरा दोस्त यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे तीसरा दोस्त का मोहन लिख देते हैं, मोहन, मोहन भी मार्केट गया भाई, मोहन भी मार्केट गया तो क्या खरीदा भाई, मोहन मार्केट गया तो क्या खरीदा,
मोहन जब मार्केट गया तो वो भी खरीदता है, किताब खरीदता है 2, कलम खरीदता है 3, और सॉरी कॉपी खरीदता है 3 और कलम खरीदता है 4, है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, अरेंज करके लिखे, अरेंज करके घर आके इसको करेंगे अरेंज, है ना। कैसे, मान लेते हैं किताब जो है, राम ने किताब कितना खरीदा 2, कलम कॉपी कितना खरीदा 3, कलम कितना खरीदा 1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं श्याम का, श्याम ने किताब कितना खरीदा 4, कलम कितना, कॉपी कितना खरीदा 2, कलम कितना खरीदा श्याम ने 5, और मोहन ने कितना खरीदा किताब 2, और कलम कॉपी कितना खरीदा 3, और मोहन ने कलम कितना खरीदा 5। इन्हीं चीजों को अरेंज करके लिखना, है ना, इन्हीं चीजों को अरेंज करके लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंज करके चीजों को लिख देना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है भाई। मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, हमेशा क्या होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे ये नोटबुक मार्केट गया, एक आदमी आप गए थे, और यहाँ पे आप ऊपर में इसको लिख देते हैं। आपने क्या किया, आपने पहले जो है 5 नोटबुक खरीदा, सॉरी 5 को बुक खरीदा, 2 नोटबुक खरीदा, और क्या खरीदा 3 पेन खरीदा। तो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स बन के तैयार है। तो चीजों को अरेंज करके लिखना ही क्या कहलाता है भाई, मैट्रिक्स कहलाता है ना। कोई भी चीज को, खाली आप मार्केट जाके इन सामान खरीदने को मैट्रिक्स नहीं बोलते, मतलब कहीं भी कोई भी चीज हम लोग कुछ करते हैं तो उसको अरेंज करके, कहने का मतलब एक टेबल, एक प्रकार से टेबल बनाना, है ना। चीजों को एक प्रकार से टेबल में बांट देना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स खरीदा, मतलब मैट्रिक्स कहलाता है ना। तो कोई भी चीज को हम लोग क्या बना देते हैं भाई, कोई भी चीज में हम लोग जो है टेबल में उसको, कोई भी चीज को टेबल में बांट देते हैं अच्छे से। किताब कितना है, कॉपी कितना है, पेंसिल कितना है। जैसे आप मार्केट जाते हैं घर का कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे घर बनाना है आपको, तो आप जो है घर बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होता है उसको खरीदते हैं। तो आप अरेंज करते हैं कि कितना जो है ईटा आप खरीदे, बालू कितना, मतलब या तो फिर आप सीमेंट कितना खरीदे, है ना। तो उसको अरेंज करके लिखना ही क्या कहलाता है, कोई भी चीज को अरेंज करके लिखना ही क्या कहलाता है भाई, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया, है ना, मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ना मैट्रिक्स को कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम लोग प्रकार, ये भी मैट्रिक्स है भाई, ये भी मैट्रिक्स है, और थोड़ा सा आप देख लो, ये भी मैट्रिक्स है, और है ना, और ये भी मैट्रिक्स है ना, ये भी मैट्रिक्स है, और ये भी मैट्रिक्स है। कोमा नहीं लगाना है नंबर के बीच में, आपको नंबर के बीच में बिल्कुल गलती से भी कोमा नहीं लगाना। तो ये क्या है भाई, मैट्रिक्स है। जितने चीजों को मैं बता रहा हूं उसको अगर भी आप ध्यान से समझ जाते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मेरे पे छोड़ दो भाई, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी वीडियो देखने का, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब बताइए मैट्रिक्स में क्या क्या आता है। मैट्रिक्स में ये सब मैट्रिक्स है भाई, ये सब मैट्रिक्स में, इस तरह मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स में, ये जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं। इसको सबको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं भाई, इसको ना सबको कर रहे हैं कॉपी। सबको क्या कर रहे हैं, कॉपी टू, यहां पे लिखेंगे, है ना, यहां पे करते हैं, और इसको कर देते हैं कॉपी। चलिए अब इसको जरूरत पड़ने पर, चलो इसको हटाओ भाई, ये जगह ये नहीं बना पाया अपना, तो यहां लिख देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या छूटा था, ये कुछ भी नंबर, कुछ भी हो सकता है नंबर, इसके अंदर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, डिवाइड में हो सकता है, उसको ध्यान नहीं देना। अब बताइए यहाँ पे आता है पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आप छोड़ दो, पहले यहाँ पे क्लियर करना बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है ना। ये चैप्टर इतना ईजी है कि बता नहीं सकते। तो यहाँ पे आपके पास ये जो दिया है ना, ये कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ये जो आपके पास दिया है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग भाई रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो, पंक्ति बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, है ना। इसको पंक्ति बोलते हैं भाई, पंक्ति बोलते हैं ना। ये जो आपके पास दिया है ये भाई क्या है, आपका पंक्ति है। ये आपका क्या है, ये आपका है पंक्ति, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो। ये सीधा, ये है, ये रो है भाई,
ये क्या है, रो है ना, पंक्ति है, पंक्ति। ये क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति बोलते हैं भाई, है ना, पंक्ति, रो, रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो, इंग्लिश में रो, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर से जो नीचे आ रहा है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर से जो नीचे दो लाइन आ रहा है, दो लाइन जो बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। ये क्या भाई, स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलम, COLUMN, कॉलम। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम, COLUMN। ये कॉलम है, कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर से नीचे आते जो हम लोग, जितना लाइन बना रहेगा उतना कॉलम होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना लाइन बना है भाई, कितना लाइन है, 1 2। तो पहले वाले को, पहले लाइन को बोलते हैं पहला कॉलम, और दूसरे लाइन को बोलते हैं दूसरा कॉलम, है ना। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, है ना। यहाँ पे कितना, इधर से लेफ्ट से राइट में लाइन कितना जा रहा है, कितना लाइन है भाई, 2 लाइन। तो पहला पंक्ति, ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं R1, है ना। रो, इसको भी रो, इसको भी रो। तो कौन सा रो है, कौन सा पता चलेगा, पहला रो का बात कर रहे हैं कि दूसरा रो का बात कर रहे हैं, पता चल रहा है। हम बोलेंगे रो, कौन सा रो का बात कर रहे हैं, पहला रो की दूसरा रो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला रो के लिए R1 लिखेंगे, दूसरा रो के लिए क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, दूसरा रो के लिए क्या लिख रहे हैं, R2। तो आप जैसे बोलेंगे R2 तो आपके दिमाग में आ जाएगा, इसका मतलब इस वाले का बात कर रहा है। जैसे बोलेंगे R1 तो आपको दिमाग में आ जाएगा, इसका मतलब इस रो का बात कर रहा है ना। तो समझ में आ रहा है ना चीजें। ये हो जाएगा पहला कॉलम, तो इसको बोलेंगे C1। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं C1, है ना। यहाँ जगह छोड़ दो, यहाँ इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर दी कॉलम खाली बोलेंगे तो काम चलेगा, कौन सा कॉलम का बात कर रहे हैं। तो जैसे बोल दिए C1 इसका मतलब पहला कॉलम, जैसे बोल दिए C2 इसका मतलब कौन सा, दूसरा कॉलम। समझ में आ रहा है ना चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो रो किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स का कॉलम किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। अब आपको ना, है ना, रो एंड कॉलम आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अगला पेज लेते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे 3 4, अरे भाई ठीक से लिखा, यहाँ 3 4 6 8 7 9 2 8 3। अब आपको बताना है रो कितना है और कॉलम कितना है ना। इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है। तो ये हो गया R1, ये हम लोगों का R1 है, कहने लगा फर्स्ट पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, और ये कौन सा पंक्ति हो गया भाई, तीसरा पंक्ति। ये कौन सा पंक्ति हो गया आपका, तीसरा पंक्ति, R3 हो गया। और कॉलम कितना है इसमें, एक कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये कौन सा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम। तो कितना रो है इसमें, रो कितना भाई, रो की संख्या कितना है, 3। कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम मतलब स्तंभ, कितना है, कॉलम की संख्या 3। R1 C1 C2 C3। तो टोटल कॉलम कितना हो गया, 3। टोटल रो कितना हो गया, 3। तो 3 रो है भाई, और इसमें 3 कॉलम है। कितना रो, कितना कॉलम, 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछेगा, ये मैट्रिक्स आपको दे देगा, ऐसे मैट्रिक्स दे देगा, ऐसे मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में देगा, बोलेगा इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। तो रो कितना लिखेंगे भाई, रो हम लोग लिखेंगे 2, 1 2 रो है, कटाना नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे कटा रहे हैं। कॉलम पूछेगा, कॉलम मतलब स्तंभ, कितना स्तंभ है, 2। तो रो भी 2, कॉलम भी 2। हम लोग इसके आगे हम लोग जो है, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से 3.1 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। अगले दिन हम लोग जो है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, चिंता का कोई विषय नहीं है। तो अभी हम लोग जो है 3.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए, तो रो कॉलम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। रो किसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने पर कॉलम होता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट क्या होता है, रो होता है भाई। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, रो कितना होता है, कॉलम कैसे होता है, रो कैसे होता है। चलिए अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि लिखते हैं भाई। कोटि, जब हम लोगों को रो और कॉलम पता चल गया, हम लोगों को रो और कॉलम पता चल गया, तो हम लोग आव्यूह की कोटि लिख सकते हैं। कोटि किसको बोलते हैं भाई, जितना रो है जितना कॉलम है, कुल रो की संख्या, है ना, कुल रो, कुल रो, कुल रो तथा कुल कॉलम, कॉलम की संख्या, कॉलम को, है ना, कुल कॉलम को मिलाकर क्या बनता है, मिलाकर क्या बनता है भाई, आपका बनता है कोटि, है ना। मैट्रिक्स का कोटि बनता है, क्या बनता है, कोटि बनता है, कोटि बनता है। रो और कॉलम को मिला देंगे तो क्या बनेगा भाई, आपका मैट्रिक्स का बन जाएगा कोटि। तो देखो इसमें रो कितना है, पहला रो, ये दूसरा रो, है ना। तो कितना, ये R1 है,
और ये है आपका R2। एकदम ध्यान से चीजों को समझते जाना भाई। ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2, ये आपका हो गया C3। तो कितना रो इसमें है, कितना रो है इसमें, रो है 2, पहला रो दूसरा रो, तो टोटल रो कितना हो गया 2, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कट नहीं करना है, समझाने के लिए कट किया था मैंने, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बनाते समय कट नहीं करना, वो तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कट करना है भाई। एलिमेंट इसके अंदर अभी अब कुछ भी हो सकता है भाई इसके, अच्छा ये नहीं है, चलो तीसरा रो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पहले रो लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है भाई, इसको ना M क्रॉस N बोलते हैं, ये है कोटि, है ना। कोटि को क्या बोलते हैं भाई, M क्रॉस N, M गुना N नहीं, M क्रॉस N पढ़ते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का जो कोटि होता है, ऑर्डर होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स का जो कोटि होता है, ऑर्डर होता है, वो किस रूप में होता है, M क्रॉस N। रो को यहाँ पे M क्या है भाई, जहां M क्या है, एकदम अच्छे से समझना है, यहां पे लिखेंगे जहां 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 M क्या है, M है रो, रो की संख्या। M क्या बताता है हम लोगों को, रो की संख्या बताता है। M क्या बताता है, रो की संख्या। और N क्या बताता है, N कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या बताता है। N क्या बताता है भाई, कॉलम की संख्या बताता है। N क्या बताता है आपको, कॉलम की संख्या बताता है। रो है ना, N आपको पहला जो M लिखा है वो रो की संख्या बताएगा कितना रो है, और N क्या बताएगा आपको, कॉलम की संख्या। तो चलिए यही वाला सवाल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, है ना, यही वाला सवाल लेते हैं। और यहाँ लिखा है 3, कुछ भी एलिमेंट रख दो आप, कोई मायने नहीं रखता, एलिमेंट कुछ भी हो इसके अंदर, अभी अब कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रो कितना है, रो है R1 R2, कॉलम कितना है C1 C2 C3। तो है ना, फिर से हटा ही देते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रो कोटि लिखना, अरे हटा दो इसको यार, यहाँ पे रो कॉलम लिखना है हम लोगों को, ऑर्डर लिखना है ना, इसका क्या लिखना है, कोटि लिखना। एलिमेंट रख देते हैं, कोमा नहीं लगाना नंबर के बीच में भाई। तो रो है 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, है ना। रो कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसको ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है, कोना में भाई, राइट साइड कोना में लिखा जाता है ऑर्डर को, ये ध्यान देना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर मतलब कोटि हिंदी में बोलते हैं इसको। ये रो 2 है और क्रॉस कॉलम कितना है भाई, कॉलम 1 2 3, कितना कॉलम है इसके पास 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो कैसे जो है कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, आपको समझ में आ रहा, जितना रो है उसको पहले रखेंगे, है ना, जितना कॉलम है उसको बाद में रखेंगे। तो रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा M कितना है, M कितना है, तो 2, N कितना है आपका भाई 3, तो M क्रॉस N कितना है, तो लिखेंगे, आप बोलेंगे 2 क्रॉस 3, है ना, समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक्स का रो कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, आपको समझ में आया। मैट्रिक्स का कोटि कैसे लिखा जाता है, हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। तो कोटि कैसे लिखा जाता है भाई, पहले रो, फिर गुना के रूप में, क्रॉस के रूप में, क्रॉस के साथ क्या लिखा जाता है, कॉलम की संख्या लिखे, पहले रो की संख्या और फिर क्या करते हैं, कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे रो और कैसे कॉलम लिखेंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल सहित करेंगे। यहाँ पे मान लिया जाए इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। तो रो इसमें कितना, 1 2 3, तो यहाँ पे इसका कोटि में हम लोग इसका कोटि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोटि, कोटि लिख रहे हैं। कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, ORDER, ऑर्डर। तो कोटि क्या हो जाएगा इसका, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस, कॉलम कितना है 1 2 3, तो कॉलम भी 3 है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा भाई, कोटि, कोटि क्या हो जाएगा इसका, कोटि, कोटि हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा 3 क्रॉस 3। कोटि कितना हो गया इसका कोटि कितना हो गया भाई, कोटि हो गया इसका 3 क्रॉस 3, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको पूछेगा ये दे देगा 2 3 और यहाँ पे 2, कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, ये आपको मैटर नहीं करना है ना। तो यहाँ पे कितना रो है, 2 रो है, 1 रो 2 रो, और कॉलम कितना भाई 1 2, है ना, नहीं दिख रहा है क्या, रो इसके अंदर कितना है 1, ये 2 रो तो लिख दिए, कॉलम कितना है 1 2, तो कॉलम भी 2, तो क्या लिख दिए, इसका कोटि क्या हो गया 2 क्रॉस 2, इसका कोटि क्या हो गया भाई 2 क्रॉस 2। अब कॉलम भी हम लोग यहाँ पे दूसरा लेते हैं, दूसरा यहाँ पे आपसे ऐसा दे दिया 4 3 5 6 8 7, ऐसा दे दिया भाई, ऐसा दे दिया। अब आपको बताना कितना रो है इसमें, इसका कोटि क्या लिखेंगे आप, पहला रो दूसरा रो, है ना, ये हो जाएगा पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस।
अब कॉलम कितना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका कोटि, कोटि क्या हो गया, इसका कोटि क्या हो गया, इसका कोटि हो गया, है ना 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 इसका क्या हो गया, कोटि हो गया, 3 क्रॉस 2 इसका क्या हो गया, कोटि। तो कोटि आपको समझ में आ गया, ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का समझ, ऑर्डर मतलब कोटि, कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, जितना बता रहे हैं अगर उतना ही चीजों को आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना दिमाग में, तो 100% आई विल गिव यू गारंटी कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई एकदम ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट टॉपिक। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ओ भाई क्यों नाच रहे हो, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की संख्या, है ना। आव्यूह की संख्या यहाँ पे नहीं होगा, अवयवों की संख्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अवयवों की संख्या। ये मिस्टेक है भाई, प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पे अवयवों की संख्या होगा, है ना, अवयवों की संख्या, आव्यूह की संख्या नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा, इसको ऐसा करते हैं, दूसरा कलर देते हैं, यहाँ पे होगा अवयवों की संख्या, है ना, अवयवों की संख्या होगा ये हो जाएगा अवयवों की संख्या। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या लिखना क्या था यहाँ, अवयवों की संख्या, तो लिखो अवयवों की संख्या, लिखो यहाँ पे अवयवों की संख्या लिखेंगे, अवयवों, है ना, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या लिखना हम लोग को। कैसे लिखेंगे अवयवों की संख्या, जैसे ये मान लेते हैं ये हम लोगों के पास मैट्रिक्स है ना, ये हम लोगों के पास क्या है भाई, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, ये ऐसा यहाँ लिखे 2 3 4 5। अब आपसे पूछेगा अवयवों की संख्या बताओ, बहुत आसान, सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कितना रो है, पहला रो दूसरा, 2 रो है भाई, क्रॉस कॉलम कितना है 1 2, तो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 लिख दिए। तो अवयवों की संख्या क्या होता है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे लिखते हैं भाई, अवयवों की संख्या कुछ नहीं करना है, ये m क्रॉस n को गुना कर दो, है ना, तो m क्या है 2, मतलब m मतलब रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, गुना कर देंगे कितना, अवयव कितना हो गया, अवयवों की संख्या कितना हो गया इसके, अवयवों, अवयवों की संख्या कितना हो गया बताइए, अवयवों की संख्या इसके पास हो गया, अवयवों की संख्या 4 हो गया भाई, गिन लो 1 2 3 4। तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या कितना है, अगर आपको गिनने का कोई जरूरत नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं, जो आप रो लिखे मतलब सॉरी ऑर्डर जो लिखे ना, ये ऑर्डर कोटि जिसको बोलते हैं, इसको गुना कर देना है आपस में, जो आएगा वही उतने अवयव होगा इसके अंदर। फिर से चेक करते हैं ये सही है क्या, कि एक सवाल के अंदर सही आ रहा है बाकी गलत आ जाए, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं ये एलिमेंट है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ये एलिमेंट 3 4 -3 -4 3 2, ये 8 7 कुछ भी लिख दो भाई, लिख दो। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रो कितना है, देखो रो कितना है, रो है 3, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3, तो अवयव कितना हो जाएगा, कुल अवयव कितना हो जाएगा, कुल अवयव, कुल अवयव कितना हो जाएगा भाई, m क्रॉस n करेंगे, m कितना है यहाँ पे 3, पहला इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, कॉलम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 होता है 9। तो अवयवों की कुल अवयव कितना हो गया भाई, इसमें कुल अवयव कितना हो गया बताइए, कुल अवयव कितना हो गया बताइए, कुल अवयव हो गया 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अवयवों की संख्या हम लोग को गिनना नहीं है, ऐसे गिनने हम लोग चेक करने के लिए गिन रहे हैं कि ये सही दे रहा है कि नहीं, 100% सही दे रहा है भाई, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मतलब थोड़ी ना ऐसा हो सकता है एक सवाल में अप्लाई होगा दूसरे में नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या आज पढ़े, आज ये जितना बात आप पढ़े उसको गांठ मान लेना भाई, बाकी चीजें हम लोग जो है एक्सरसाइज में मिलेंगे बहुत जल्द, एकदम मजेदार तरीके से हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो है पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है ना पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरा भी जो है आपसे कुछ रिक्वेस्ट है भाई, क्या रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जो है मेरा उम्मीद है कि आपके दोस्तों लोग को भी अच्छा लगेगा, उसको भी जो है साथ में शेयर कर दीजिएगा, तो आपके वजह से मेरा फायदा हो जाएगा भाई, है ना। तो मेरी जो है मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब वीडियो जो है ज़्यादा लोग देखने लगेगा, पसंद करने लगेगा, है ना। तो पहले आपको पसंद आएगा फिर दूसरे को भी शेयर आपको जरूर करना है। तो
ठीक है, तो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन लेके। तब तक आप जो है ना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते लीजिए रहिए। तब तक के लिए आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।